Good morning, student. Today we will study about the Arrhenius theory of the ionization. Okay. What is the Arrhenius theory? Okay. Ionization of the electrolyte. Those electrolyte is used for the in electrochemistry, है ना? इन कंडक्टिविटी सेल में जो यूज करते हैं क्या इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन पढ़ना है. थ्योरी कौन सी? अरेनियस थ्योरी ऑफ द आयनाइजेशन. ओके, तो इन दिस थ्योरी सम सजेशन. ओके, सो व्हाट आर द सजेशन? फर्स्ट सजेस्ट दैट Arrhenius, when इलेक्ट्रोलाइट जब इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन अ वाटर, यहाँ पे जो है वाटर, ठीक है. अब ये इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिजॉल्व इन अ वाटर इट अंडरगो आयोनाइजेशन. जब वाटर में डिजॉल्व होगा इलेक्ट्रोलाइट तो वो क्या करेगा? अंडरगो आयोनाइजेशन. क्या करेगा? आयोनाइजेशन करेगा. टू गिव आयोनाइज्ड होके, आयोनाइजेशन होके क्या देगा? टू गिव अ चार्ज पार्टिकल्स. ओके, क्या देगा? चार्ज पार्टिकल्स. वही चार्ज पार्टिकल को क्या बोलेंगे? कॉल्ड दी आयंस. क्या बोलेंगे? आयंस. और ये दीज आयंस, इफ अ पॉजिटिव आयन प्रेजेंट, पॉजिटिव चार्ज, देन दैट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव आयन को क्या बोलेंगे? कैटायंस. इफ द चार्ज निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन, इट इज कॉल्ड एज द अनायन. ठीक है, तो ये था पहला सजेशन Arrhenius ionization theory का. ठीक है, कि when electrolyte dissolve in a water, then undergo ionization and then gives the charge ion. Okay, charge ion, charge particles called as the ion. Positive ions, it means that cations and anions. Okay, second suggestion was the suggestion total charge. You say that the total charge carried by cation. Cation ने कितने चार्ज कैरिड किए हैं उतने ही इक्वल टू दी कैरिड बाय दी एनायन. क्या बोलता है कि जितने कैटायन ने कैरी चार्ज किए हैं उतने ही एनायन ने चार्ज कैरी करता है, उतने ही चार्ज एनायन कैरी करता है. ओके, वो सॉल्यूशन में. तो पूरा जो ओवरऑल सॉल्यूशन है वो क्या होगा? कैटायन और एनायन सेम इक्वल नंबर, तो वो सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल. क्या होगा? न्यूट्रल. सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा. ओके, इट मीन्स दैट ये सेकंड सजेशन है कि जब टोटल चार्ज है कैरिड बाय द कैटायन इक्वल टू द टोटल चार्ज कैरिड बाय द एनायन, और देन देयरफॉर द ओवरऑल सॉल्यूशन बिकम्स न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. ओके, सो दिस इज द सेकंड सजेशन ऑफ द Arrhenius theory. ओके, थर्ड है कि जो आयंस ऑक्टेन होते हैं बाय डिसोसिएशन, डिसोसिएट है ना, डिसोसिएट होके. ओके, जैसे कि डिसोसिएट तो मालूम है आपको, है ना, टूटना, है ना, Na अलग होना, Cl अलग होना, एग्जाम्पल जैसे लिया है ना. तो आयंस ऑब्टेन बाय द डिसोसिएशन से ऑब्टेन होते हैं, हैव अ टेंडेंसी, वही आयन की टेंडेंसी टू रिकम्बाइन. जैसे कि NaCl है, ये आयन फॉर्म करता है Na++Cl-. ओके, तो इसकी टेंडेंसी है कि वो अगेन रिकम्बाइन करेगा. मीन्स Na+Cl ऐसी कंडीशन अप्लाई कर दो प्रॉपर कि जो अगेन वो रिकम्बाइन हो सकता है ना. हैव अ टेंडेंसी टू रिकम्बाइन. ओके, एंड टू गिव बैक अनडिसोसिएटेड. ये हो गया डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, और फिर वो अगेन बैक में आएंगे तो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स. इट मीन्स दैट वो क्या हो गया? जो लीड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम. यहाँ पे क्या हुआ? इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गया. सो इक्विलिब्रियम, इस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम किसमें? बिटवीन द अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स एंड
डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। डिसोसिएट और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स में क्या फॉर्म हो गया, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। ओके, बिकॉज उसमें टेंडेंसी है रिकम्बाइन करने की, और जहां पे फॉरवर्ड बैकवर्ड आ गए यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर्म हो गया। इक्विलिब्रियम क्या दी पोजिशन एट विच द कॉन्सेंट्रेशन, दोनों के रिएक्ट एंड प्रोडक्ट सेम, या केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। मीन्स ऐसी इक्विलिब्रियम पोजिशन डेवलप हो जाती है अनडिसोसिएट एंड डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स में। ओके, फिर यही से फिर क्या बोलते हैं कि द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर है ना, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है। ओके, इसमें से थोड़े से मॉलिक्यूल, इसमें दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगो अ डिसोसिएशन। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो अंडरगो इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो डिसोसिएटेड होते हैं, है ना। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में, हाँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इसको मैथमेटिकल या इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। It is denoted by the alpha. Okay, so number of molecules dissociated, number of molecules dissociated, number of molecules dissociated. Okay, upon total number of molecules, upon total number of molecules. Okay, तो ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला, है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसने डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला। ठीक है, देन फोर्थ सजेशन, व्हाट वाज द फोर्थ सजेशन, वैल्यू ऑफ, he said that the value of degree of dissociation, value of degree of dissociation goes on increasing, यानी इंक्रीज होते जाती है with the dilution। कैसे, with the dilution, डाइल्यूट करते जाते हो सोल्यूशन, वैसे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन क्या हो जाता है, इंक्रीज होते जाता है। ओके, एंड बिकम अ मैक्सिमम, और फिर ऐसी स्टेट आ जाती है कि ये जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो क्या हो जाता है, एकदम मैक्सिमम होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, तो ये था फोर्थ सजेशन। ओके, देन आते लास्ट सजेशन, फिफ्थ सजेशन, when electric field is applicable to the solution, ये है solution। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई टू द सॉल्यूशन, द आयंस मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किए तो क्या होता है, आयन मूव होते जाते हैं, आयन क्या हो जाते हैं, मूव होते जाते हैं। ठीक है, इधर के उधर मूव होते जाते हैं, है ना। इट मीन्स दैट आयन मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस लीड्स टू द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी यहाँ पे क्या हो गया, लीड्स द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स दैट द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस। कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन directly proportional to the number of ion. Okay, and so to the degree of dissociation. Number of ion और किस पर, number of ion, degree of dissociation जो है ना, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन किस पर डिपेंड है, नंबर ऑफ आयंस पर, और नंबर ऑफ आयंस किस पर डिपेंड है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इट मींस दैट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन किस पर डिपेंड रहेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो ये है अरेनियस थ्योरी ऑफ द आयोनाइजेशन। देन ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन
law. Okay. So this law also state for the weak electrolyte. It means that Arrhenius theory apply for the strong and weak electrolyte. But this Ostwald dilution law is applied for the only weak electrolyte by some concept used from the Arrhenius theory. Okay, and Ostwald gives the dilution law. What is the dilution law? This law for the weak electrolyte. Okay, you say that the weak electrolyte, the degree weak electrolyte के लिए the degree of dissociation is not directly proportional to the square root of the dilution, or inversely proportional to the square root of the concentration, not directly proportional to the dilution. They say that in Arrhenius theory directly proportional to the dilution. Okay, but here in Ostwald dilution law, the weak electrolyte directly proportional to the square root of the dilution or inversely proportional to the square root of the concentration. Okay, or then mathematically explained by this Ostwald dilution law for the weak electrolyte. Okay, so consider 1 mole. Okay, sorry, 1 mole. 1 mole क्या लेते हैं? Electrolyte. If suppose that this electrolyte is the AB. Okay, AB solution. Okay, so this AB electrolyte at an equilibrium position, है ना? Okay, so it dissociate. This is the weak electrolyte and dissociated. B negative. If B negative. Okay, so this AB when dissociated into A plus and B minus. Okay, then initial concentration, उसका initial concentration है, suppose that initial concentration reaction जब start हुई है, initial concentration है इसका 1 मोल. ओके, और इसका तब स्टार्ट हुए एकदम इनिशियल स्टार्टिंग है ना, तो तब इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 था. ओके, अब ये है 1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे 0 कॉन्सेंट्रेशन था. फिर एट इक्विलिब्रियम पोजीशन में कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं. एट इक्विलिब्रियम मीन्स दोनों भी कॉन्सेंट्रेशन सेम, नो चेंज इन द रिएक्शन. ओके, सो एट इक्विलिब्रियम जब पोजीशन में लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ए का अल्फा आ जाता है. इट मीन्स दैट इन्होंने जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन टर्म ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में लिखा है. ओके, सो अल्फा और बी का भी आता है अल्फा. ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. फिर इसका रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, इसका अल्फा हो गया तो इसका 1 माइनस अल्फा क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा. ठीक है, ये तो 1 मोल के लिए. इफ सी मोल है, फॉर सी मोल तो क्या करोगे, तो सी सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा. ओके, देन नाउ अभी हम यहाँ पे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ओके, सो फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई द लॉ मास एक्शन. ओके, लॉ मास ऑफ एक्शन. व्हाट इज द लॉ मास ऑफ एक्शन? लॉ मास एक्शन क्यों है कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, जो proceeding of the chemical reaction depend upon the mass of the molecules, that is the law of mass action. Okay, or when apply the law mass action, then देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म ये इधर की यहीं पे रहती है प्रोडक्ट, और ये ए भी इधर चला जाता है. मीन्स कॉन्सेंट्रेशन टर्म ए प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन टर्म बी माइनस डिवाइड बाय ये इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन टर्म ए बी. ओके, अब यहाँ पे हमें फॉर सी मोल के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पे लिखना है. ओके, कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, सी अल्फा इंटू सी अल्फा. ओके, और डिवाइड बाय सी 1 माइनस अल्फा. ओके, सी 1 माइनस अल्फा. ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. तो ये सी और एक सी कैंसिल हो जाता है ना, रह गया क्या, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ओके, बट फॉर a very weak electrolyte
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी स्मॉल, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट जब रहता है तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अ very small. It means that is the alpha is very small than the 1, and therefore this term 1 minus alpha equal to 1, and then k equal to c alpha square. ओके, तो मैथमेटिकल ऑस्टवाल्ड डायलेशन, फिर ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन c. K upon C. K is the here equilibrium constant, okay, and C is the C mole, okay, C mole. हाँ, तो therefore alpha equal to square root of K upon C. C is the concentration. C is the concentration. It means that by mathematically Ostwald dilution law says that for the weak electrolyte alpha directly inversely proportional to the square root C. If 1, this is the Ostwald dilution law. Okay, this is the by mathematical Ostwald dilution law for the weak electrolyte. A degree of dissociation can be determined by this formula. Okay, so thank you.